नमस्कार, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर अकेडमी में। आपके साथ प्रदीप राजौरिया। आज खास बातचीत में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पायलट बनाना चाहते हैं, जो लोग खुद पायलट बनना चाहते हैं, उसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप ये चाहते हैं कि पायलट कैसे बने, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या क्या इसके लिए ये एलिजिबिलिटी होती है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या अप्लाई करना पड़ता है, कौन सा एग्जाम होता है और फिर देन हम पायलट कैसे बन पाते हैं। तो सबसे पहले आइए मेरे साथ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और वन बाय वन आपको ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा टॉपिक है कि हम पायलट के लिए क्या करें कि हम पायलट बन जाए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, योर एज शुड नॉट बी लेस देन 17 साल। यानी कि अगर इंडिया में आप पायलट बनना चाहते हैं तो 17 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका या किसी भी देश में बात करने की बात आती है तो वहां पर 15 साल से ही आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे विदिन 16 ईयर से ही स्टूडेंट पायलट वीजा मिल जाता है। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता, बाकी कंट्रियों में, यूरोपियन कंट्रियों में ऐसा हो जाता है। तो इंडिया में अगर आपको पायलट बनना है तो सबसे पहले आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 17 एज होनी चाहिए। और फिर देन उसके बाद मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर यू मस्ट हैव स्कोर 50% in 10+2 which have the very as per the institute requirement। तो ये मतलब इस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है जिसमें पायलट बनते हैं, उसमें मिनिमम आपका 50% होना चाहिए और वो भी PCM के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया है MPC दिया हुआ है या PCM बोल दूं, बात एक ही होगा, ये होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ में विद इंग्लिश एट द इंटरमीडिएट लेवल, और इंग्लिश ही मीडियम चाहिए, इसके लिए हिंदी मीडियम अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो टोटली इंग्लिश में होती है, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चे इसको सही से नहीं समझ सकते, मिस कम्युनिकेट होगा, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसके लिए इंग्लिश मीडियम होना अनिवार्य है। तो ये हमने समझ लिया। फिर इसके बाद यू विल नीड अ मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द रिक्वायर्ड अथॉरिटी, और फिर इसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लेना जरूरी होगा जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी होगी, जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका मेडिकल चेकअप होता है। इसके लिए दो रास्ते हैं, एक प्राइवेट और दूसरा आपका गवर्नमेंट। तो यहां पर जो मैं आपको बात बताने वाला हूं कि ये जो तरीका है ये गवर्नमेंट के लिए सुनिश्चित करता है कि आपको गवर्नमेंट में है तो फिर आपका ये तरीका है, और इसके लिए एनडीए होता है, और एनडीए के बाद आप कहां जाते हो, एयरफोर्स में जाते हो, और एयरफोर्स में आप स्क्वाड्रन लीडर यानी कि पहली बार आप स्क्वाड्रन लीडर बनोगे और फिर पायलट बनोगे। तो ये एक तरीका हुआ एनडीए के थ्रू। लेकिन यहाँ पर वो भी बच्चे जो एनडीए के थ्रू नहीं जाना चाहते, वो प्राइवेट पायलट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अभी चर्चा में आपको शामिल करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, हु इज अ पायलट। तो पहले ये समझिए बेटा, अगर आपको पायलट बनना है तो पायलट होता कौन है, हु इज अ पायलट। तो पायलट कौन होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि पायलट कौन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल हु गो थ्रू इन डेप्थ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग वेरियस काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट आर नोन एज पायलट। ऐसा व्यक्ति जो एक प्रोफेशनल ट्रेनर है, हाईएस्ट मतलब हाईली ट्रेनर है, और उसको हर एक पायलट के रूप में एयरक्राफ्ट के बारे में सब कुछ आता है, जानता है, थोड़ी बहुत मैकेनिक गिरी भी वो कर लेता है, मैकेनिज्म भी कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम पायलट बोलते हैं। अब आगे की बात पे चलता हूं, हाउ टू बिकम अ पायलट, कैसे पायलट बनते हैं। सबसे पहले हाउ टू बिकम अ पायलट में पायलट कोर्स आफ्टर 12th आप पायलट कोर्स कर सकते हो प्राइवेट के लिए। तो ओपनिंग द कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग CPL प्रोग्राम after 10+2 is yet another way to the become pilot after 12. For this is you will be required to clear an entrance exam, interview and medical test set by the institute। तो ये क्या यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर एक एग्जाम होगा पायलट बनने के लिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, वो डिफरेंट एग्जाम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये तीनों आपका एक तरीका, एक फॉर्मेट है, इसको पास करने के बाद आप इंस्टीट्यूट में आपको दाखिला मिलेगा या एडमिशन मिलेगा। तो एंड मेडिकल टेस्ट सेट बाय द इंस्टीट्यूट। द फीस ऑफ पायलट ट्रेनिंग कोर्सेज आफ्टर द 12 रेंजेस फ्रॉम द इन आर 50 lakhs to 20 लाख। और फिर ये सारी चीजें हो जाती है तो इसकी जो फीस होती है वो 15 से 20 लाख रुपए आपके बच्चे को
फीस डिपॉजिट करनी होती है, फिर उसमें एडमिशन हो जाता है, फिर आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। Can be the very if you the plan study abroad, here is the top institute for pilot training course of the after the 12th। तो इसी की तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। तो मैं इंडिया से अगर आपको करना चाहते हैं कि मैं इंडिया से पायलट का कोर्स करूं, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है दिल्ली में, मुंबई फ्लाइंग क्लब है, राजीव गांधी एकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब है और नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये इंडिया के अंदर 5 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से आप पायलट बनने का ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। अगर यहीं से आपको दुनिया के टॉप 10 अगर इंस्टीट्यूट की बात की है, जिसमें से टॉप 5 इंस्टीट्यूट की मैं वर्ल्ड की बात करूं, तो यहाँ पे है CAE ऑक्सफोर्ड एविएशन अकेडमी ब्रिटेन, फ्लाइट सेफ्टी अकेडमी, पैन एम इंटरनेशनल फ्लाइंग अकेडमी और सिंगापुर फ्लाइंग कॉलेज CTC विंग यूरोप। ये कुछ विदेशी इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ से भी आप पायलट का कोर्स कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। लेकिन इनके लिए करने के लिए आपको टोफेल या एलएस निकालना जरूरी होता है, जो अवॉर्ड स्टडी के लिए सबसे पहले आपको वो पास करना होता है, उसके बाद देन आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। चलिए इंडिया के अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया, फिर आपका कोर्स होगा, तो सबसे पहले बात करता हूँ परस्यू द बैचलर डिग्री। आफ्टर 12th के बाद आपको बैचलर डिग्री के लिए वहां पर कोर्स करना होगा, और बैचलर डिग्री में क्या होगा, एन एयरलाइन पायलट रिक्वायर्ड द बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट व्हिच द कमर्शियल पायलट यूज द नीड टू हाईली स्कूल डिप्लोमा इन इक्विवेलेंट सम ऑफ द फ्लाइट स्कूल आर पार्ट ऑफ 2 या 4 ईयर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफरिंग द डिजायर्ड एविएशन एरोनॉटिक्स डिग्री अप्रूव्ड बाय द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA। इसका मतलब क्या होता है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से अप्रूव एक संस्था होती है, जैसे आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो UGC होती है, इसी तरीके से यहाँ पर FAA, इससे अप्रूव्ड कॉलेज होगा, वहाँ से आपको डिग्री लेनी होगी। जब डिग्री आपके पास आ जाती है बैचलर, तो फिर क्या करेंगे, आप कितना कमाएंगे, पायलट बन जाते हो। फिर आप पायलट बनने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस मिलेंगे जिनसे आप पायलट के रूप में काम कर सकते हो। तो सबसे पहले द सिविल एविएशन अथॉरिटी, यहाँ पर देख पा रहे हो, इससे एक लाइसेंस इशू होंगे। सबसे पहले प्राइवेट पायलट का लाइसेंस बनेगा PPL। सेकेंड, फिर कॉमर्शियल, कुछ सालों का अनुभव करने के बाद कॉमर्शियल लाइसेंस मिलता है आपको CPL। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस मिलता है ATP। मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस MPL मिलता है, और फिर कॉमर्शियल मल्टीपल इंजन लैंड, ये भी लाइसेंस मिलता है, और सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर CFL। सब किससे कनेक्टेड होते हैं, फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे सब कह सकते हैं अफिलिएटेड होते हैं। तो ये लाइसेंस आपको मिलेंगे। तो जब लाइसेंस मिल जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द मेजर एम्प्लॉय इन द फील्ड। फिर आप इन कंपनियों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एयर इंडिया है, इंडिगो है, एयर एशिया है, स्पाइसजेट है, और इसी तरीके से और भी है, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एयरलाइंस इंडिया, जेट एयरवेज, एयर कोस्टा, इन तमाम कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 2 से 5 लाख, कितना, 2 से 5 लाख तक आपका जो पेमेंट है वो मिल सकता है। 2 से लेके 5 लाख का, 2 लाख से लेके 5 लाख का प्लेसमेंट आपका हो सकता है। और अगर मैं बात करूं शुरुआत में, और अगर मैं बात करूं आने वाले 10 ईयर के बाद, आप 25 लाख तक रुपए कमा सकते हो। अगर फॉरेन में जाते हो तो समथिंग अगर आप बात करूं तो 1 करोड़ तक आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और कैसे पायलट बनते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये जो हाउ टू बिकम अ पायलट वाली जो सीरीज है वो कंप्लीट हुई। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पायलट बने, तो बिल्कुल आसान होता है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है जो आपका बच्चे को पायलट नहीं बना सकते। बस 15 से 20 लाख आपको पैसे खर्च करने होते हैं और आप पायलट बन जाओगे। तो चलिए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, स्वागत, वंदन, जय हिंद।